ध्यान देना, गुरु में और सदगुरु में बहुत अंतर होता है? गुरु में और सदगुरु में बहुत अंतर होता है। हमारे गुरु बहुत हो जाते हैं, मगर जीवन में सदगुरु केवल एक ही होता है। ठीक है? गुरु, ये जीव जब सबसे पहले जिसका जन्म हुआ तो सबसे पहले इसकी माँ इसकी गुरु बन गई। जन्म से सबसे पहला हमारा गुरु कौन है? हमारी माँ है। उसके बाद में ये जीव जब थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो विद्या अध्ययन करने के लिए जब स्कूल में गया, तो जब वो पहली क्लास में था, जब उसका गुरु बन गया दूसरा, फिर वो तीसरी क्लास में, पांचवी क्लास में से पढ़ते 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 जैसे आगे क्लास में जाता है, उसके गुरु बदलते जाते हैं। जो पहली क्लास में पढ़ाता है वो गुरु आखिरी तक, कॉलेज तक नहीं पढ़ाता है। तो जो पहली क्लास में पढ़ाया वो गुरु अलग हो गया, पांचवी में पढ़ाया तो वो गुरु अलग हो गया, और जिसने 10वीं क्लास पढ़ाई वो गुरु अलग हो गया, जिसने कॉलेज पढ़ाया वो गुरु अलग हो गया। तो जीवन में हमारे गुरु बहुत होते हैं। जन्म से लेकर जहां से ज्ञान की बातें मिले वो हमारा गुरु है। कहीं से भी ज्ञान के, ऐसे दत्तात्रेय भगवान ने मेरी माता बहनों और मेरे भाइयों 24 गुरु किए थे। दत्तात्रेय भगवान ने और 24 गुरु किए। तो गुरु आपके बहुत हो जाएंगे, मगर ध्यान देना, सदगुरु जीवन में एक ही बार आता है। गुरु तो बहुत आ जाएंगे, गुरु बहुत बनेंगे, मगर सदगुरु जीवन में एक बार आता है। और जिसके जीवन में सदगुरु आ जाता है ना, वो सदगुरु जब आता है तो जीव का कल्याण करने के लिए आता है। वो जीवन में जब आएगा ना तो समझना हमारा कल्याण करने ही आया है। गुरु बहुत मिलेंगे संसार में, मगर ध्यान देना, सदगुरु जीवन में एक बार आता है और एक ही बार में हमारा कल्याण करके चला जाता है। गुरु शब्द रूपी ज्ञान देता है। ध्यान देना थोड़ा, गुरु क्या देता है? शब्द रूपी ज्ञान देता है। कान में आपको एक शब्द देगा, गुरु मंत्र जिसको कहा गया है। गुरु शब्द रूपी ज्ञान देता है, आपके कान में एक मंत्र देगा, उसको आपको जपना है। तो गुरु शब्द रूपी ज्ञान देता है, सदगुरु सीधा परमात्मा से ले जाकर के मिला देता है। अब बोलो कितना अंतर है गुरु में और सदगुरु में? गुरु में और सदगुरु में कितना अंतर है कि गुरु केवल मंत्र देता है, कान में शब्द रूपी ज्ञान देता है, और सदगुरु परमात्मा से डायरेक्ट मिला देता है। पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है ना, ध्यान देना, वो स्वार्थी रिश्ता होता है। पिता का और बेटे का जो रिश्ता होता है ना, वो स्वार्थ का रिश्ता होता है, ध्यान देना। मगर मेरे गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, वो निस्वार्थ भाव का होता है। निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। पिता अगर बेटे से प्रेम भी करता है और बेटा अगर पिता से प्रेम करता है तो उसमें स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। मगर गुरु और शिष्य में कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। भगवान कृष्ण ने सांदीपनि ऋषि के यहाँ पर उज्जैन नगरी में 64 दिन तक रह करके और गुरु सांदीपनि से सुंदर ज्ञान प्रदान किया था। जो 3 लोक के नाथ है, उनको ज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ गई, मगर फिर भी वो गुरु किया। मगर ध्यान देना, उसके बाद में भी जब गुरु दक्षिणा का समय आया और भगवान कृष्ण कहते, गुरु जी मैं इतने दिन तक आपके द्वार पर रहा, कोई गुरु दक्षिणा मांग लो। तब गुरु ने कुछ नहीं मांगा और एक ही बात कही कि मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है कृष्ण, इसे संसार में ले जाकर के दूसरे को प्रदान कर देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। बोलो है? क्या स्वार्थ था गुरु जी को? अगर वो चाहते तो धन दौलत बहुत मांग लेते, भगवान द्वारकाधीश थे, बहुत कुछ मांग लेते, मगर नहीं। बेटे और पिता का जो रिश्ता होता है वो स्वार्थ वाला है, और गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, निस्वार्थ वाला होता है। 2 वंश होते संसार में, ध्यान देना। कितने? 2 वंश। एक वंश पिता से चलता है पुत्र का, एक वंश पिता से पुत्र का चलता है। पिता के यहाँ जब बेटे का जन्म हो जाता है तो वो वंश की बेल आगे बढ़ जाती है, उस बिंदु वंश कहा जाता है। उस वंश को लिखना, ध्यान रखना, कौन सा वंश है ये? बिंदु वंश, जो पिता और पुत्र के बीच से चलता है, इसको बिंदु वंश कहा गया है। और ध्यान देना,
गुरु और शिष्य का भी एक वंश होता है, उसको नांद वंश कहते हैं, गुरु परंपरा से। एक गुरु अपनी गादी पर जब दूसरे को बैठा करके जाता है ना, वो भी तो एक वंश है, वो भी तो एक वंश है ना। वहां से वंश की बेल आगे बढ़ती है और पिता से भी पुत्र की वंश आगे बढ़ती है। तो इसलिए पिता और पुत्र का जो वंश है, जो बेल बढ़ती है, वो रिश्ता तो स्वार्थी रिश्ता है, मगर ध्यान देना गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, वो निस्वार्थ भाव का होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं। और गुरु अगर स्वार्थी अगर मिल जाए तो समझ लेना कि ये हमारा कल्याण नहीं कर सकता। गुरु अगर स्वार्थी मिल जाए ना तो समझ लेना ये कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि पत्थर की नाव से कभी सागर पार नहीं किया जा सकता। पत्थर की नाव के ऊपर अगर बैठ जाए ना तो पत्थर की नाव डूब जाती है। अगर संसार में कोई स्वार्थी गुरु मिले ना तो समझ लेना ये हमारा कल्याण नहीं कर सकता। जो निस्वार्थ भाव से करेगा वो कल्याण करेगा हमारा। एक गुरु होता है और एक सदगुरु होता है जीवन में। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। आज शिवरात्रि का दिन है और संसार में मेरे भगवान शंकर से बड़ा कोई सदगुरु नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। आइए 2 मिनट गुरु की वंदना करें, क्योंकि संसार में भगवान शंकर से बड़ा कौन सदगुरु है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत।
विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।